हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 7। और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारी वीडियो पार्ट 1 में कवर हो गए हैं। आइए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। और टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी क्लाइमेट का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी के ऊपर क्या होता है, बहुत असर पड़ता है। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव, यानी एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जो भी कंडीशंस होती है उनके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट, यानी जो भी एनिमल्स बहुत सर्दी में या बहुत ज़्यादा गर्म जो क्लाइमेट कंडीशन होती है जहाँ पर रहते हैं, मस्ट पजेस स्पेशल फीचर्स। उनमें क्या होते हैं, उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, यानी बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9, यानी चैप्टर 9 को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन, क्योंकि क्लास 6 में आपने देखा होगा चैप्टर 9 में एडेप्टेशन की एक डेफिनेशन दी हुई थी। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी हैबिट्स होती है, दैट हेल्प एनिमल्स, जो एनिमल्स की मदद करती है टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स, अपने आप को अपने आसपास में रहने के लिए, आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वो किसका किसका रिजल्ट है, वो इवोल्यूशन का, यानी ये इवोल्यूशन की वजह से होता है। जो विकासवाद जो होता है, जो बदलाव आते चले जाते हैं कि जिस तरीके से कोई भी एनिमल जिस प्लेस पर रहता है उसी हिसाब से उसकी बॉडी में चेंजेस होते चले जाते हैं, ताकि वो अपने आप को वहाँ के हिसाब से अडेप्ट कर लें। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। चैप्टर 9 में आप सीखेंगे कि वेदर और क्लाइमेट का सॉइल के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो किस तरीके से पड़ता है। हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली, यहाँ पर हम केवल एनिमल्स के ऊपर जो क्लाइमेट का इफेक्ट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इन क्लास 6 यू हैव रेड अबाउट एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल, यानी क्लास 6 में आपने क्या सीखा, आपने क्या पढ़ा, अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन, यानी एनिमल्स जो होते हैं अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं टू सर्टेन, यानी कुछ निश्चित हैबिटेट्स क्या होता है, जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं। एज एग्जांपल्स ऑफ अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट कंडीशंस, यानी उदाहरण के तौर पर adaptation of animals to climate conditions, we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest। हम विशेष रूप से जो पोलर रीजन में रहने वाले या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, यानी नियर जो पोल्स के आसपास में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में, वो अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं उनके बारे में सीखेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू अ पोलर रीजन आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जो पोल्स के आसपास में रहते हैं, पोलर रीजन पे रहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, जहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल है यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे होता है। इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। एक्टिविटी 7.2 टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक आउटलाइन मैप ले लें वर्ल्ड का। मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू, जो भी वहाँ पे पोलर रीजन जो होते हैं उसको ब्लू से मार्क कर दें। सिमिलरली इसी प्रकार मार्क द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन रेड, और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनको रेड कलर से मार्क कर दें। द पोलर रीजन, जो पोलर रीजन जो होते हैं, द पोलर रीजन्स रिप्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ पे क्या होता है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं पोलर रीजन में,
दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो। ये जो रीजन्स होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, ये बर्फ से ढके हुए होते हैं। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। और साल के ज़्यादातर हिस्सों में, ज़्यादातर दिनों में क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स। और 6 महीने के लिए सन जो होता है वो सेट नहीं होता, छिपता नहीं है पोल्स पर। वाइल फॉर द अदर 6 months, और दूसरे 6 महीने जो होता है, सन डज नॉट राइज, वहाँ पर सन जो होता है वो राइज ही नहीं करता। यानी 6 महीने तक सन रहता है और 6 महीने सन नहीं रहता है, सन दिखाई नहीं देता वहाँ से। इन विंटर्स, विंटर्स में द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। यानी इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि माइनस में पहुंच जाता है, माइनस के 37 डिग्री सेल्सियस तक। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस। वहाँ पे जो एनिमल जो होते हैं वहाँ पे रहने वाले, वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं इस तरह की कंडीशंस में रहने के लिए। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। अब वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे पेंगुइन हो गया, पोलर बियर हो गया, ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो अपने आप को वहाँ पर अडेप्ट कर लेते हैं। पोलर बियर्स हैव white furs so that they are not easily visible in the snowy white background। यानी जो पोलर बियर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वाइट फर उनके होते हैं जो आसानी से स्नो में नहीं दिखाई देते, क्योंकि वहाँ जो बैकग्राउंड जो होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। आइस जहाँ पे होता है, बर्फ़ जो होती है, उसमें उसका कलर उससे मिलता जुलता होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। इट प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम, ये उसकी सुरक्षा करता है किससे, फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, जो उसका शिकार करने वाले जो होते हैं, जो उसको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उनसे उनको बचा लेता है। इट ऑल्सो हेल्प्स दैम इन कैचिंग देयर प्रे। ये उनको, उनका जो शिकार जो होता है उनको पकड़ने में भी हेल्प करता है। टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाने के लिए। दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर, उनके थिक लेयर जो होती है, दो बहुत ही मोटी लेयर होती है फर की। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और स्किन में उसकी क्या होता है, अंडर स्किन के ठीक नीचे एक फैट की लेयर भी होती है। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड, तो उनकी बॉडी कैसी होती है, बहुत ही अच्छी इंसुलेटेड होती है। दैट दे हैव टू मूव स्लोली, जिससे क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। एंड रेस्ट ओपन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, और जो ओवर हीटेड जो होती है, जो गर्मी से उसको बचा भी लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं उसको। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन द वार्म डेज, यानी गर्मी, जो गर्म दिन जो होते हैं उनमें जो फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है, नेसेसिटेट कूलिंग। सो द पोलर बियर गिव गोज फॉर स्विमिंग, इसलिए क्या होता है कि पोलर बियर जो होते हैं स्विमिंग के लिए जाते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर, ये बहुत ही अच्छे स्विमर भी होते हैं। इट्स पाव, इसके जो पैर जो होते हैं, आर वाइड एंड लार्ज, चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। विच हेल्प इट ओनली, नॉट ओनली टू स्विम, वो केवल उन्हें तैरने में ही मदद नहीं करते, बट ऑल्सो वॉक विद ईजी इन द स्नो, वो बर्फ़ में उनको चलना भी आसान बना देते हैं। वाइल स्विमिंग, जब वो स्विम कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं अंडर वाटर, पानी में। इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स, वो अपने नॉस्ट्रिल्स को, अपने जो नथुने जो होते हैं उनको बंद कर लेते हैं। एंड कैन रिमेन अंडर वाटर, और अपने आप को पानी में रखते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल जो होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे, इसलिए आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। फॉर फूड, खाने के लिए। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट की हेल्प से आप पोलर बियर के जो अडेप्टेशंस होते हैं उनको समझ सकते हैं। फिगर 7.3 में जैसे कि दिखाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं अडेप्टेशन फॉर पोलर बियर। ये पोलर बियर है और इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आसानी से देख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये सारी कंडीशंस कैसी होती हैं, इसको अडेप्ट करने के लिए, उसको अनुकूल करने के लिए कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके। अनदर वेल नॉन एनिमल लिविंग इन पोलर रीजियंस इज द पेंगुइन, यानी पेंगुइन जो होता है वो भी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा एनिमल है जो वहाँ पर रहता है। इट ऑल्सो वाइट एंड मर्जिस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, तो ये भी क्या होता है, ये भी सफ़ेद कलर का होता है और मर्ज हो जाता है वाइट बैकग्राउंड में।
इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन, उसकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, और इसमें बहुत सारी फैट होती है इसकी बॉडी में इसको सर्दी से बचाने के लिए। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स huddled together. This they do not keep warm, यानी इसको जो होती है वो गर्म नहीं रखती। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल। रिकॉल हाउ वार्म, यानी कि आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे लोग एक रूम में बैठ जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अपने आप ही वहाँ पर गर्मी महसूस होने लगती है, गर्म लगने लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पेंगुइन्स हडल टुगेदर, वो क्या करते हैं, पेंगुइन्स अपने आप को इकट्ठे कर लेते हैं एक जगह, अपनी बॉडी को टच करके बैठ जाते हैं, जिससे उन्हें सर्दी महसूस नहीं होती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइक पोलर बियर्स, पोलर बियर की तरह से और क्या होता है, जो पेंगुइन्स जो होता है आल्सो गुड स्विमर, ये भी बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन, उनकी बॉडी कैसी होती है, नाव की तरह की होती है, स्ट्रीमलाइन, जो उनको क्या करती है, स्विम करने में हेल्प करती है। एंड देयर फीट हाव वेब्स, और उनके जो पैर होते हैं आधे क्या उसमें क्या होता है, वेब्स होते हैं, मेकिंग दैम गुड स्विमर्स, जो उनको क्या बनाते हैं, यानी दो दो चीज़ें होगी इसमें, स्ट्रीमलाइन बॉडी और वेब जो होते हैं उनके फीट में, वो उनको क्या बना देते हैं, एक अच्छा स्विमर बना देते हैं, वो अच्छे से स्विम कर सकते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स, जो दूसरे एनिमल जो होते हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं, आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज, बहुत सारी फिशेज होती है, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर, आपने नोट किया होगा कभी जब जो फिशेज जो होती है वो रह सकती है कोल्ड वाटर में, नीचे की साइड में, फॉर लॉन्ग, यानी लंबे समय तक। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, और जो बर्ड्स जो होते हैं वो मस्ट रिमेन वार्म, वो अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स, वो माइग्रेट कर जाते हैं गर्म क्षेत्रों में। व्हेन विंटर सेट्स इन, जब सर्दियाँ आती है। दे कम बैक, वो वापस आ जाते हैं आफ्टर द विंटर इज ओवर, जब सर्दी ख़त्म हो जाती है। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स, यानी इंडिया में बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वो आ जाते हैं बाहर से। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, यानी भरतपुर में, राजस्थान भरतपुर में, और हरियाणा का जो ये रीजन है सुल्तानपुर, यहाँ से साइबेरियन क्रेन आ जाते हैं, साइबेरिया से आते हैं वो। एंड सम, और क्या होते हैं, एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया है, यानी जो अलग अलग जो हिस्से होते हैं इंडिया के उसमें वो सब आ जाते हैं बाहर से। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जनरली a low a hot climate because of its location around the equator, क्योंकि इसकी जो लोकेशन जो होती है वो उसके इक्वेटर के आसपास होती है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, यानी कोल्डेस्ट मंथ में भी द टेम्परेचर ऑफ इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, यानी जो कोल्डेस्ट मंथ जो होता है, जो सबसे ठंडा जो महीना होता है उसमें भी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ का रहता है, उससे भी ज़्यादा। ड्यूरिंग हॉट समर्स में द टेम्परेचर्स में अक्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, इससे भी ज़्यादा पहुंच जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, जहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं लगभग थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर बारिश जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी जो वहाँ के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इस रीजन के, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, यानी वेस्टर्न घाट्स में और असम इंडिया में जो पड़ता है वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी, एंड सेंट्रल अफ्रीका में भी, बिकॉज ऑफ
कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, क्योंकि वहाँ लगातार गर्मी होती है और बारिश भी होती रहती है। दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये रीजन क्या करता है, बहुत सपोर्ट करता है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की वैराइटीज़ को। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी जो बहुत ज़्यादा जो टाइप होते हैं एनिमल्स के लिविंग इन रेन फॉरेस्ट, वो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, और मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये सारी वैराइटीज होती है जो वहाँ पर रहती है। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। चलिए अब रीड करते हैं अडेप्टेशंस किस तरीके से अडेप्ट करते हैं एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए द क्लाइमेट कंडीशंस, जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। यानी बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग तरह की वैरायटी को जो रेन फॉरेस्ट जो होता है वो सपोर्ट करता है। सिंस द नंबर्स आर लार्ज, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होती है। दे आर इन इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर, तो उनमें आपस में बहुत कंपटीशन भी होता है फूड और शेल्टर के लिए। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू आर लिविंग ऑन द ट्रीज, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग, जो रेड आइड जो फ्रॉग होता है, हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स, उसमें स्टिकी पैड जो होता है वो डेवलप हो गए हैं ऑन इट्स फीट, उनके पैरों पर, टू हेल्प टू क्लेम ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ने के लिए, ऑन विच इट लिव, जिस पर वो रहते हैं। टू हेल्प दैम लिव ऑन द ट्रीज, यानी पेड़ों पर उनकी हेल्प करने के लिए। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स, उनमें मंकीज में क्या होती है, लंबी लंबी पूंछ होती है। फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस, ब्रांचेस को पकड़ने के लिए। देयर हैंड्स एंड फीट्स, उनके जो हाथ और जो उनके पैर होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड आइड फ्रॉग ये वाला होता है, और ये है न्यू वर्ल्ड मंकी, इसमें क्या होता है बहुत लंबी इसकी टेल होती है ताकि वो अपनी अच्छी ग्रिप बना सके ब्रांचेस के ऊपर। और सच दैट दे कैन इजीली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज, ताकि वो ब्रांचेज पर अच्छे से अपना होल्ड रख सके। एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, क्योंकि जो कंपटीशन होता है फूड के लिए, सम एनिमल्स आर एडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रिचेबल, तो सभी जितने भी एनिमल्स होते हैं आर अडेप्टेड टू गेट फूड, अपने आप को फूड को अडेप्ट करने के लिए, नॉट इजीली रिचेबल, जो आसानी से रिचेबल नहीं होता, उसके लिए भी उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। आ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड टोकन। टोकन आपने बर्ड सुना होगा, वो क्या करता है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। विच पजेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, इसमें क्या होता है लंबी और बड़ी चोंच होती है। दिस हेल्प्स टू टोकन टू रीच द फ्रूट्स एंड ब्रांचेज, जो क्या होती है, जो पेड़ की जो ब्रांच होती है वो वहाँ तक उस पहुँच जाती है और फलों तक पहुँच जाती है। विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, और विच इज अगर यदि वो विच आर अदरवाइज टू वीक, यदि बहुत कमज़ोर होती है, टू सपोर्ट इट्स वेट, उसके वेट को सपोर्ट करने के लिए। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स ऐसे जो होते हैं जिसमें हियरिंग सेंसेशन भी होता है। शार्प आई साइट होती है, बहुत तेज़ निगाह होती है उनकी। थिक स्किन, स्किन जो होती है बहुत मोटी होती है। एंड आ स्किन कलर विच हेल्प दैम टू कॉम्फ्लेज, जो उनको कॉम्फ्लेज करने में या ब्लेंडिंग करने में हेल्प करता है, यानी उनको छुपाने में हेल्प करता है। विद द सराउंडिंग्स, उनके आसपास जो उसका पर्यावरण जो होता है उसमें। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम प्रेडेटर्स, और ये उनको उनके प्रेडेटर से भी सुरक्षा करता है। फॉर एग्जांपल बिग कैट्स, एग्जांपल के तौर पर जो बड़ी जो कैट होती है, बिग कैट्स, लायन एंड टाइगर्स, बिग कैट्स में कौन से आते हैं, लायन और टाइगर दोनों ही आते हैं। हैव थिक स्किन, उनकी स्किन कैसी होती है, थिक होती है। एंड सेंसिटिव हियरिंग, और हियरिंग सेंसेशन बहुत ज़बरदस्त होता है उनका। द लायन टेल्ड मकैक्यू, और ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, इसको बियर्ड एप भी कहते हैं, लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट, जो रेन फॉरेस्ट में रहता है। द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर्स इज द सिल्वर वाइट मेन, और जिसका जो आउटस्टैंडिंग जो फीचर जो होता है वो सिल्वर वाइट मेन होता है। विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू इट्स चिन, और उसमें क्या होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू इट्स चिन, और कहाँ तक होता है उसकी
जो चिन जो होती है वहाँ तक होता है। इट इज़ अ गुड क्लिम्बर, बहुत अच्छा क्लिम्बर होता है, आसानी से चढ़ जाता है पेड़ों पर। एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ, और अपने ऑन ट्री, और ज़्यादातर अपना जो टाइम होता है वो अपनी जो लाइफ होता है वो पेड़ों पर ही गुजारता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, तो ये मुख्य रूप से क्या खाता है, फल खाता है। इट ऑल्सो इट्स सीड्स, बीज भी खाता है। यंग लीव्स, जो नई नई पत्तियां जो होती हैं उनको खाता है। स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स, स्टेम्स को भी खा लेता है, जो फ्लावर्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको भी खा लेता है। दिस बियर्ड एप, ये बियर्ड एप जो होता है ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को भी सर्च करता है अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की छाल में। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन ऑफ द ट्री, और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में ट्री के ऊपर फूड होता है। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो बहुत ही कम जो होता है वो ग्राउंड में आता है, ज़मीन पर आता है। अनदर वेल नॉन रेनफॉल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट, और जो दूसरा जो वेल नॉन एलिफेंट जो होता है, एनिमल जो होता है वो क्या होता है, इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट, एलिफेंट होता है। ये आप देख सकते हैं, एलिफेंट आपने रियल में देखा होगा। ये भी कहाँ रहता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही रहता है। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, बहुत सारे आपने ऐसे रिमार्केबल वेज देखे होंगे। लुक एट दिस ट्रंक, इसकी ट्रंक देखिए। इट यूजेज इट एज अ नोज, ये अपने नोज की तरह से भी उसको यूज़ करता है। बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि जो सेंस ऑफ स्मेल जो होती है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट, जो ट्रंक होती है उसकी उसको भी यूज़ करता है ये फॉर पिकिंग अप फूड, फूड को पिकअप करने के लिए, फूड को उठाने के लिए। मोर ओवर इट्स ट्रंक इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, उसके जो टस्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड टीथ बन जाते हैं। आपने देखा होगा 2 लंबे दांत इसमें होते हैं। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ की छाल को भी फाड़ देते हैं। दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, जिन्हें एलिफेंट जो होता है वो जिन्हें खाना अच्छा लगता है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल, तो इसलिए जो एलिफेंट जो होता है वो जो कंपटीशन जो होता है फूड के लिए उसको हैंडल कर लेता है अच्छे तरीके से। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट के जो बड़े बड़े कान होते हैं, हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, यदि साउंड बहुत सॉफ्ट भी होती है तब भी उसको आसानी से सुन लेता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल, ये किसमें मदद करता है, एलिफेंट को कूल रहने में हेल्प करता है। इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ऑफ द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट की जो हॉट और ह्यूमिड जो क्लाइमेट होती है उसमें भी वो अपने आप को ठंडा बना के रखता है। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है।